ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। सुमन, evening. प्रियंका, आयुष, अनिकेत, अंकित, तनिका, मुस्कान एंड एवरीवन, सारे बच्चे, ठीक है ना। जितने बच्चे में स्क्रीन दिख रहे हैं मैं उनका सबका नाम बोल दूं, ठीक है ना। जी बच्चा, अब देखो बच्चों, जैसे आपको पता बच्चों कि हमने ये पार्ट खत्म कर लिया है। अब बच्चा आज है ना, जितना उससे बच्चों हम उतना प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे, और आप खुद देखना, पैटर्न देखना कि क्वेश्चन लेवल कैसा है। हाँ, डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं आता। थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर आ जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा, पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको स्पेसिफिक कर बता रहा हूँ कि कब कब पूछा गया है। ये पूछा गया है 29 का है, और 23 से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपके बच्चों आंसर बताना मुझे, पोल में लॉन्च नहीं करा। जब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तब बच्चा मैं पोल लॉन्च करूँ, अभी पोल लॉन्च नहीं करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही बैठ रहा है। ऑप्शंस को लिमिट करो बच्चों, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है। पहले ये बताओ थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये लिखा है। बोलो सर, क्या आंसर आएगा। Sir, B option. B and C only. सर ने बोला मैं पोल लॉन्च करूंगा। नहीं, इसमें बोलना है, बाकी दूसरे क्वेश्चन पोल लॉन्च करूंगा मैं, ऐसे। ओ सर, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं। सारे बच्चे बताओ, क्या इसमें क्या आंसर आएगा इसका। बच्चों, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो बच्चों इसका आंसर। ऐसा नहीं कि सब बोला यहाँ पे, आप यहाँ पे आंसर टाइप करो, यहाँ पर चैट बॉक्स में। मैंने गलती से ऐप लिख दिया, लेकिन वहां पे ANS आंसर आएगा, ध्यान देना। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है वो आपको बताना है। जो बच्चों, ये आपका इजी क्वेश्चन है, राइट। जल्दी बताओ, कम ऑन। तो क्या बोलो, ऑप्शन डी, ठीक है, चेक करते हैं। सर आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, लिखा भी नहीं जा रहा मेरे से। ओहो, जैसिका बोलो ऑप्शन डी, ठीक है, ओके। कौन सा सही ऑप्शन है, दो के लिए बच्चों लिखा है, करेक्ट ओनली, करेक्ट। सर बच्चे ऑप्शन डी मिल गया सर, थैंक यू। वंश ने बोला ऑप्शन बी, वेरुड वंश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज द बच्चों राइट आंसर। देखो, इंटेंसिटी क्या बच्चों होता है, Q प्लस W होता है, और W क्या होता है, माइनस P डेल्टा V होता है। यहाँ तो प्लस डाल दिया, तो ये नहीं हुआ। Yes, sir. ये आपका सही फॉर्मूला है, एंट्रोपी वाला सही फॉर्मूला है। क्या है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ऑप्शन ये, तो क्या अब बोलोगे ऑप्शन से, तो देखो फॉर्मूला से क्वेश्चन आया कि नहीं है सारे बच्चे। Yes, ऑप्शन sir. बी इज द राइट आंसर। मुस्कान, अनिकेत, प्रियंका, बाकी सारे बच्चे, यस सर। ऐसा बच्चों क्वेश्चन कैसे हमने किया। देखो ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे ना, बहुत पुराना है, देखो। बाय तनिका, गुड नाइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया बच्चों। देखो मैंने आपका हर एक क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली फोकस करेंगे, ठीक है ना। देखो ये आपका सही है, बाकी आपको गलत है। यस यहाँ सर। पे इसका यहाँ पे सारा एड्रेस दे दिया गया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर देखो बच्चों, क्वेश्चन का पूछा बच्चों 15 अप्रैल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो ध्यान से देखो क्या लिखा है। 30.4 kilojoules of heat is required to melt 1 mole of sodium chloride.
मेल्टिंग की बात की ना, मेल्ट बोला है। द एंट्रोपी चेंज मतलब क्या बच्चों, आपको निकालना है डेल्टा एस निकालना है। नहीं, एंट्रोपी चेंज क्या बोला बच्चों, बोला गया ये बोला गया 28.4 जूल पर केल्विन पर मोल बोला गया है, इसका आंसर है। बोला क्या बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है इसका। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू को रीअरेंज करो, आ गया आपका आंसर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला आएगा? Delta S is equal to delta H upon T. एकदम सही। अब यूनिट को प्रॉपरली पुट करके, यूनिट को ध्यान रख के आंसर निकालो। Okay, sir. यहाँ पे 1 मोल बोला है, ठीक है ना, देखो ध्यान देना। सर एक चीज पूछो, पूछो पूछो बताओ। टी निकालना है ना इसमें? मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर ना। हाँ टी निकालना है, वही टी निकालना है ना। जी जी जी, निकालो। अगेन बोल रहा हूँ, यूनिट को सबको सेम के निकालना। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा तो ध्यान रखना, सारा यूनिट को सेम करके ही निकालना, तब जाकर राइट आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका आंसर नियरेस्ट भी आ रहा है बच्चा आ रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं, आपका आंसर राइट आएगा। साइना, मुस्कान। सर 1070 समथिंग। आगे डेसिमल भी आ रहा है 1070.4। देखो अगेन बोल रहा हूँ, वहां पे आपको न्यूमेरिकल अपने हाथों से करना है, कैलकुलेटर नहीं आएगा वहां पे, ये ध्यान रखना। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को बिना, हाँ वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, तो क्वेश्चन को समझ के करना, ठीक है। गुंजन, कृतिका, सुमन, आयुष, मेरा भी यही आ रहा है। तो पहले क्या, पहले बच्चों को क्या बताओ जरा, क्या पहले आपने क्या किया? 30.4 को into 10⁻³ कर दो। सर किलो जूल से जूल मल्टीप्लाई। यस सर। ओके, फिर आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 28.4। 28.4 ओके, चेक करते हैं किलो जूल बता, तो हाँ ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या हार्ड क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जरा। नो सर। ठीक है, ऐसे बच्चों देखो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए 2023 का क्वेश्चन है, इस साल का। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल 2023, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है, इन सब में कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन है तो छोड़ना मत। इंटेंसिव मतलब क्या बच्चों, जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव, इंटेंसिव क्या होता है बच्चों, इंटेंसिव क्या होता है? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता मैटर। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, सर आपने पांचवा, बताना भी था वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है हीट। पांचवा, छठा, और ये सातवां, सात है।
हीट आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक, तो क्या बचेगा वहां पे एक टर्म आ जाएगा। जैसे हीट क्या बचेगा, हीट हो जाएगा एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिव। सेम बच्चों हमने बात किया था वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम, याद है आपको, कल केशव पूछे थे। Yes, sir. यस सर। सर आई Yes, थिंक sir. स्पेसिफिक हीट था वो। पता नहीं कहाँ से आ गया और यहाँ पे मस्ती कर रहा है ना। सर अभी आया मैं 0.5 सेकंड पहले। आंसर बताओ इसका, 0.5 सेकंड पहले झूठ तो देखो। आंसर दो, आंसर बताओ इसका। चैट में आ गया चार, आंसर। 4 है सर। सर 4 कौन सा आंसर चैट बताओ, में आ गया आंसर। कौन सा आंसर आ एक गया? मोलर हीट कैपेसिटी है, एक इनॉट मोलर सेल है, एक हीट फ्री एनर्जी कैपेसिटी, है, एक मोल है। मोलर मास है, मोलैरिटी है। बॉक्स में लिख तो दिया मैंने। मोलैरिटी कहाँ है? वो देखो ना, मोलैरिटी लिखी हुई थर्ड। सर इनमें दिख रहा से है ना मुझे, कोई थर्ड 4 है, नंबर बस पे। इतना बता देते हैं। नहीं सर, एक मोलर हीट कैपेसिटी है, एक सर इस इनॉट चैट सेल बॉक्स है, में एक लिखा है, मैं फ्री वही पढ़ एनर्जी के है, बोल एक रही हूँ। मोल है। तो मेरी पर बात मोल तो सुनो, करता है यार। देखो मेरे बात सुनो, सबसे बात सब ध्यान दो, ठीक है ना। ये जो आपका मोलरिटी वाला पार्ट है ना, इंटेंस से मतलब क्या होता है, जो आपका अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, राइट, ये पार्ट है। अब देखो वॉल्यूम होता है क्या, बता, वॉल्यूम होता है क्या, बताओ पहले ये नीना, काटो No, इसको, sir. काट दिया। मोलर हीट कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा था, राइट करो, ओके। अब बच्चों मान के चलो इसकी बात, डेल्टा ई नॉट सेल, ई नॉट से क्या होता है, जब हम निकालते हैं ई गिब्स एनर्जी। कैथोड, ई माइनस कर, ई कैथोड में से ई एड करते हैं, ये तो नोट, क्या यस होता है, सर। करते हैं ना, इससे कैसे निकालते हैं, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो ये क्या है, इसका स्पेसिफिक, इससे पर्टिकुलर वैल्यू आएगा कि बड़ा वैल्यू, अगर हम बड़ा मास है तो बड़ा वैल्यू आता है क्या, ई सेल, ई नॉट सेल का? नहीं सर, मास का रिलेशन। ओके ठीक हो गया। अब मोल, मोल क्या बच्चों फिक्स है, हाँ या ना, मोल, Yes. ओके। अब देखो हमारे पास क्या क्या बच्चों, ठीक है, देखो एक तो आपका बच गया मोलरिटी। अब देखो बच्चा, मोलरिटी फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम एनमल, राइट, ये आप यहाँ पे आ जाए, राइट। यस तो सर। क्या, तो क्या बच्चा आपका मोलरिटी अमाउंट पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, वो बताओ। मेरा सही ही है, ओके। अब अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैंने 5 ग्राम NaCl लिया, या 5 ग्राम NaOH लिया, और मैंने 10 ग्राम NaCl लिया, NaOH लिया, तो क्या मेरा मोलरिटी सेम रहेगा सबका, दोनों का क्या अलग हो जाएगा, अलग होगा सर। राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो मोलर मास, क्या मोलर मास बच्चों अमाउंट पर डिपेंड करता है, मोलर मास, मोलर मास मास, नहीं, Yes. मोलर मास, मास ही है। मोलर मास की बात की है। अब देखो, आप देखो, अगर आप 10 ग्राम NaOH लेते हो या 100 ग्राम NaOH लेते हो, NaOH का मोलर मास क्या होता है, सेम रहेगी, अलग अलग चेंज अच्छा होगी, सर, सेम वो ही तो नहीं रहता है। करता। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा, है कि नहीं। तो बच्चे करते क्या यस सर। आंसर है, देखो इंटेंसिव में देखो क्या बच्चों, क्या देखो देखो यहाँ पे देखा, देखो मोलर मास, मोलर कैपेसिटी, ई नॉट और मोलरिटी, ये आपका इंटेंसिव है। और एक्सटेंसिव में देखो क्या बच्चों, देखो वॉल्यूम, गिब्सन और मोल, यहाँ पे मोल आ गया। जब मैंने यहाँ पे मोल लिखा, अब देखो यहाँ पे जब मैं मोल लिखा, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, हेलो हेलो, एक अगर यस सर। देखो आपका मोल, जब हम मोल की बात करते हैं ना, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन अपॉन 1 मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, Yes, sir. आ गया। तो देखो इसलिए बोल रहा बच्चों, देखो जब भी हम बात करते हैं ना, इसको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया मोलरिटी, क्यों बोला, बोले देखो मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बोला गया, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे देखो पढ़ते बच्चों क्या लिखा, देख पढ़ते देखो क्या लिखा, देखो नहीं नहीं
ये ध्यान दो, अब मान के चलो अगर आपने एग्जाम में गलती से भी यहाँ पे 4 टिक किया है, लिख दिया है ना, गलती से 4 टिक कर दिया है, तो चाहे आप कोई भी 4 टिक करो, आपका आंसर राइट है, ऐसे नहीं बोले वो टिक करो, समझ रहे? yes sir. यस सर, अरे लिखना ही है ना बस सर। उनको थोड़ी पता चला है कि आपने कितना सही किया करके, उनको तो राइट आंसर चाहिए ना। Yes sir. नहीं सर, अगर Yes, हमने sir. सही सही 3 ढूंढ दिए तो फायदा क्या हुआ फिर? क्या हुआ? अगर हमने सही ढूंढ दिए ना 3, एक मिला नहीं हमको, तो हमने 3 लिख दिए, हाँ। तब तो गए ना नंबर। गलत, हाँ फिर गलत हो गया, तो एकदम इसमें सही। कुछ ना कुछ तो शक आ ही रहा है, जैसे 3 में शक आ रहा है तो हम बोलेंगे चलो एक तो कोई ना कोई इंटेंसिव होगी, 3 डाउट में आ रहे नहीं हैं होगी सर, जरूरी हम थोड़ा 4 ना लिख बात दें। आ रही होगा। कोई बात नहीं, देखो तो यहाँ पे सोल्यूशन दे बच्चों, उसको देखो, पढ़ देखो एक बार है ना, वर्ड पढ़ते हैं, पढ़ो बच्चा मोलरिटी के बारे में, हरी पढ़ो जरा। Molarity. Molarity is a measure of concentration defined as the number of moles of solute per liter of solution. It doesn't depend on the total volume of the solution, but only on the ratio of the amount of solute to the amount of solution. तो मुझे भी थोड़ा एक टाइम में डाउट हुआ, पता है, मैं स्टार्टिंग में सोचा कि मोलरिटी आपका एक्सटेंसिव होगा, लेकिन यहाँ पे ये आपका इंटेंसिव निकला, ठीक है ना। हमने तो ऐसा डाउट होता भी है, पूछा, यस सर। हीट तुक्का वाला भी डिलीट। पूछा था डाउट। सर मैं तो चैट बॉक्स में देख के बोल रही थी। नहीं देखो बच्चों, एक बात है, शाबाश अगर दानिका। देखो अगर आपका गलत भी होता है, देखो एक बात है, अगर आपका गलत भी होता है ना, तो ये ध्यान रखो, अगर आपको बाद में पता चलता है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं धड़क से क्या बोलते हैं बच्चों, लिख दो। अब जैसे आपको पता चला ये मोल के बारे में है ना, तो इसको ड्रॉ करो, इसको समझ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे 3 2023 से क्वेश्चन किए, आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है, ये आपका भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है, ये देख रहे देखो। अब बच्चों ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, 10th अप्रैल के दो बच्चों, देखो मस्त क्वेश्चन देखो। अगेन एंडोथेलिन में, अब क्या बोला बच्चों, एंडोथेलिन पॉसिबल में कि हमको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो मेन बात क्या है बच्चों, देखो हमने ये पार्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? देखो Yes sir. आपका मॉलिक्यूल से आपका क्या बन रहा है, आई मान रहे तो क्या होगा, ये आपका होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। यस ना बच्चों, हाँ या ना? क्या लिखा है इसने, पहली बार क्या हुआ? अरे बच्चा 5 ऑप्शन में से टिक करना है कितना राइट है करके, तो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो मान के चलो आपने एग्जाम में यहाँ पे लिख दिया 4, आपने 4 टिक कर दिया, अगर आपको पता भी नहीं तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करना मत। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है एटोमाइजेशन, एटम बन रहा है। अब देखो लिक्विड से गैस बन रहा है, क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं वेपराइजेशन। ऑक्सीजन आ तो क्या बच्चों का, ये क्या होगा, कंबशन। अब देखो बच्चों क्या पढ़ता, जो हमारा होता है कंबशन, कैसे बच्चों होता है, वो ऑलवेज आपको होता है एक्सोथर्मिक। तो बच्चों ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो मतलब क्या बच्चों 5 में से 5 तो नहीं आने वाला, तो 4 आएगा, 3 या 2 1 आएगा। अब देखो राइट। अब देखो एसएस क्या बन रहा है, एच और सीएल बन रहा है, मतलब क्या बच्चों यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या बच्चों हमने यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हम इसमें क्या सप्लाई कर रहे हैं, एटोमाइजेशन में सप्लाई कर रहे हैं, इसमें सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो लिक्विड से गैस बन रहा है, हम इसमें भी एनर्जी दे रहे हैं, सप्लाई कर Yes, रहे हैं। sir. देखो डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी बच्चों, ये भी हम इसमें हीट क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे एक्सोथर्मिक है ये भी। आपका खाली खाली सी बच्चों का, ये खाली आपका होगा एक्सो, बाकी सारे आप होगे एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर ऐसा। यस सर। जी sir. तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरा छींक आ रहा, Yes, sir. मेरा छींक बंद हो गया, ठीक है ना। तो डर गया वो 4 देख के। लाइट की तरफ देखो। अब देखो जो भी बच्चों पार्ट लिखा बच्चों, उसको ना पढ़ना, यहाँ पे आंसर लिखा बच्चों, पढ़ना उसको। देखो Yes sir. कंबशन क्या बच्चों, ये आपका ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो अंडर होगा ही नहीं वाला पार्ट। देखो यहाँ पे एंडो क्यों, देखो द आयनिक बॉन्ड इन द एटॉमिक एंड हाइड्रोजन मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू डिसॉल्व, आपको ब्रेक करने आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसपे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको होगा एंडोथर्मिक।
तो ये आपको पता होना चाहिए सब बच्चों लोग को, है ना। तो ये समझना है आपको। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे? नो सर। नहीं तो मतलब सर। जो हमने एटोमाइजेशन पढ़ा था वो यहाँ पे इससे काम, यहाँ पे लगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार बच्चों, सबका वैल्यू दिया गया है, 31 जनवरी पूछा गया है और निकाला है मैग्नीट्यूड, मतलब क्या बच्चों, मॉड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। सबको दिया, स्टोइकियोमेट्री आपके पास सामने, निकालो आंसर, क्या आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है। एंथैल्पी कैसे निकलता है बच्चों, बताओ। अगर आपको रिएक्शन है तो एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, बोलो, मेथड तो बताओ। हम्म, अरे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ना। यस सर, डिवाइडेड बाय Yes. हेस्लो कहाँ पे आ गया बच्चा, शुभ हेस्लो कुछ कहाँ से आ होता गया। तनिका रॉन्ग चली, कोई बात नहीं, कोई बात, समझ जाओ इससे, ठीक है ना, कोई होता है यस ऐसा। सर। तो एंथैल्पी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या बच्चों, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो -394 प्लस 4 इंटू HCl कहाँ पर है, -72। ये आ गया प्रोडक्ट, माइनस जो भी रेट इनपुट करो आप निकाला आंसर, क्या आंसर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों अगर आ जाए तो बच्चों आप सोचो कि आपके मन में लड्डू फूटा है। इसका आंसर आपको आएगा -41.4। गलत आंसर बच्चा, गलत आंसर आ गया। इससे बोला ध्यान से समझो, ध्यान से करो। बच्चों सर ये आज मैं लिख नहीं सकती हूँ कुछ भी। दो बच्चों के बोल रहा हूँ, समझ के करो, और डिस्टर्ब मल्टीप्लिकेशन करना है। और बच्चों हंसना बंद करो, पढ़ो नहीं तो फिर एग्जाम में जितना दाद उतना मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, मुस्कान अरे प्रियंका क्या छोटे जाए सारे पेपर में। क्या आंसर आ रहा है, सर 173। आया। यस सर। सही है, ये गलत है। मुझे कैसे पता, चेक करना पड़ेगा ना। देखो करो चेक। 4 2 8, 9 4 36। ओके, ये आपका माइनस में चलेगा, सर माइनस 173 तो नहीं आएगा इसका? 173 आ रहा है कि 174 आ रहा है, तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन 173 आ रहा है। एक का डिफरेंस हो गया। ओ भाई तुक्का से, मतलब मेथड से ही। तो कैसे बच्चा अरे करेगा। ठीक है। दो बच्चे कुछ क्या दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो पुट कर आपका आंसर आ जाएगा। और आपको माइनस में आ रहा है तो आपको मॉड चाहिए, तो प्लस में आंसर आएगा, ध्यान रखना। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन में, ठीक है। सर यस बहुत सर। मजा आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है बच्चे लोग के, सच में क्या हो गया सर? कुछ तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो। अब दो अगेन क्वेश्चन दो पूछा है, देखो 21 जनवरी क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन हाफ है। सही है आंसर, सही है, सब कुछ सही दिया है। थोड़ा छोटा करो ना, आपने बहुत बड़ा कर दिया है। हाँ अब ठीक है। अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा क्वेश्चन छोटा है, मुझे ऐसा लगा इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई इसके अंदर तो। सर वो अभी नियरेस्ट इंटीजर नजर नहीं आ रहा था। देखो मैं आपको एक बच्चे बात ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी आपका रिएक्शन होगा आपको सबका टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना।
नहीं तो गलत होगा आंसर। आपको यहां से ये बनना है। चलो बच्चों आंसर निकालो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर 150 तो नहीं होगा कहीं? चेक कर, पहले देखो क्वेश्चन क्या 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 चीज है वो देखो। आप यहां से ये कैसे बना पहले वो मुझे बताओ, मेथड बताओ कैसे करेंगे। मेथड बताना है आपको, बताएं? सर बताइए। एक्वस गैस से एक्वस बनाने तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज हो जाएगी -380, और हाफ क्लोरीन है तो 240 का हाफ कर दिए 120 होता है। बस अब जो तीनों टर्म है उनको ऐड कर दी। अभी भी थोड़ा गलत है। थोड़ा गलत है। अब देखो सर आपको 2 हाफ, मिनट। सर एक रिएक्शन रह गए थे, वो भी आपने बंद कर दिए थे। सर चलो ये बताओ, आपको सिर दर्द लगी थी वो ठीक होगी? पिछले पीरियड की पीरियड था, हाँ क्लास था सर, सॉरी। यहाँ पे क्लास क्वेश्चन, ही था। सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस करो। सर आपने आंसर दे दिया, सर आपने वीडियो में आंसर दे दिया। चलो देखो, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप देखो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई फाई है, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप खुद दिख रहे हो। आपको अप्रोच पता होना चाहिए। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये पहले हैंड रेज करो। मुस्कान, अंकुश, अनिकेत, जेसिका, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपने करना क्या है कि नहीं कर, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ये बताओ पहले। और यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है। सर ला तो एक ही पढ़ा है हमने, बच्चों यहाँ पे आपका हैज लॉ यूज होने वाला है। दीपिका आया आंसर? जसिका आ रहा है आंसर? कैलकुलेटर नहीं हूँ सर, रुक जा थोड़ी देर, आ जाएगा। माइनस अदिति, के अदिति समझ में आ रहा है क्वेश्चन 600। कैसे? संदीप, हाँ बोलो। नहीं चैट बॉक्स में लिखो, अंकिता क्या क्या बोलो, चैट बॉक्स में लिखो। देवेंद्र सिंह, ये नया बच्चा है क्या अपना? -610। गुंजन, हरी, जिया, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर रहा हूँ मुस्कान, सर ट्राई। नैन्सी, ओके। अंकिता पहले स्टेप क्या हो बच्चों, पहले स्टेप क्या हो बताओ जरा। पहला स्टेप कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप। हाँ फर्स्ट स्टेप बताओ, पहला स्टेप कैसे क्या चेंज करेंगे? तो मैंने तो यार इसको तो ये किया कि हाफ Cl2 गैस एरो लगा के Cl से फिर डेल्टा H, हाफ डेल्टा H C Cl2 is equal to 1/2 मल्टीप्लाई 214 is equal to 120 आ जाएगा। ठीक तो बस है, सारे ऐसे सॉल्व करते लेकिन हैं। ये ठीक है अप्रोच, लेकिन बच्चों आपको हर एक टर्म भी समझ में आना चाहिए। ये ध्यान देखो, आपका यहाँ पे गैस है ना, यहाँ पे आपका Cl2 गैस है। तो पहला स्टेप क्या होगा? आपको यहाँ पे जो गैस दिया मॉलिक्यूल उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। किसे बच्चों? एटम में। तो Yes, क्या sir. होगा?
ये आपका होगा 2C, क्या बच्चों ये आपका होगा Cl बन जाएगा, देखो Cl. Cl बनेगा, Cl gas. Cl गैस बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं एटॉमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी वाली क्या बच्चों 240, हाँ जी सर। उसका हाफ क्या होगा 240 डिवाइड बाय 2, ये इसका पहला आंसर होगा। अब देखो सेकंड स्टेप बच्चों क्या होगा, देखो आपको Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या बनेगा, ये आपका Cl माइनस बना गैस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन Enthalpy. एंथैल्पी। क्या बोल दिया है -350, तो यहाँ Minus- पर -350, जो गैस है उसको आपको हाइड्रेट करना पड़ेगा, तो बनेगा Cl एक्वस, क्या दिया है -380, क्या सबको ऐड करो 120 -350 -380, आई गेस अब आपका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, 610 ही आएगा। -610। ऐसे करना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, जो आप यहाँ पे जो स्टेप्स लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए वो एटॉमाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, आपको हर एक बार पता होना चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू करता क्या है ना, जेडब्ल्यू क्वेश्चन खेल लेता है, अगर आपको टर्म पता नहीं है तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। Yes, sir. इस समय क्या पता चलता है, ये आपका एंडोथर्मिक है और ये भी आपका, सॉरी ये भी आपका एक्सोथर्मिक है डेल्टा Eg, और ये भी आपका एक्सोथर्मिक है, और बॉन्ड इसमें क्या, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये पता होना चाहिए, समझो इसको, माइनस कब आएगा पॉजिटिव कब आएगा। ओके, ये बच्चों हमारा आंसर क्या, ठीक है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, ओके, sir. सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो हो क्या रहा है बच्चों, देखो जैसे आपका देखो यहाँ से इससे इस स्टेज पे जाना है आपको, तो क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है आप बोलोगे आपका प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट, हाँ या ना। देखो यहाँ से क्या Yes, sir. नीचे आ रहा है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा है, और वॉल्यूम क्या बच्चों, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जाए तो मतलब क्या बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। निकालना है क्या बच्चों, आपको वर्क डन निकालना है। तो बच्चों वर्क डन का हमें कितना फॉर्म पड़ा था, आप बोलोगे हमने वर्क डन का 3 फॉर्म पड़ा था, राइट बच्चों, हाँ या ना। ओके, तो बच्चों जब भी आपको ऐसा आर का वैल्यू दिया गया होगा, ऐसा लॉग का वैल्यू दिया गया होगा, 1 मोल दिया होगा, तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए ये किसका पर्पस है बच्चों, ये आपका है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, W क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू, अरे बोलो बच्चों, बोलो बोलो, 2.303 nRT log P1/P2. -2.303 nRT log V2/V1 या तो P1/P2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वाले पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मेन बात पता क्या है बच्चों, Yes, sir. आपको लगने वाला है टाइम, तो टाइम जब लगेगा ध्यान से करना, जल्दी भागना मत। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों टाइम नहीं करना। देखो कैलोरी में टेम्परेचर दिए गए, आर इक्वल यहाँ पे दिया गया आपको 8.3, एन आपको 1 दिया गया है, लॉग V1 भी बताना है आपको, तो समझ के बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज पता नहीं चला, क्या पता चला बच्चों, यहाँ पे आपका प्रेशर चेंज पता चला, तो यहाँ पे क्या आएगा P1/P2 आएगा, समझ रहे, ऐसे बच्चों आपको समझना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आंसर आएगा। कोई दिक्कत बच्चों, अब बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका, आ भी गया। -1716 के सर आ आसपास गया चैट बॉक्स में। ओके, तो देखो तो मेरा कहने में दो
-2.303 लिखा आपने, 1 लिखा, आर इक्वल 8.3, टेम्परेचर है 300। अब देखो लॉग देखो, P1 कितना था, 600 था, डिवाइड बाय 3, तो log 2 आ गया। log 2 वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, सिंपल। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर क्या बच्चों देखो 1718 है, तो आई गेस उसने 1810 बोला शायद। तो मेरा मतलब क्या बच्चों, टाइम लेके आराम से करना, जल्दबाजी में आंसर मत निकालना। समझ रहे सारे बच्चे? बच्चों यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है खाली क्लास में 4 या 5 बच्चे ही हैं जो कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और बाकी सारे बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं। जिनको मेरी आवाज आ रही है हैंड रेस करो। मैं ये लगा तो बोलने कि हैंड रेस करो। बस इसने ये बोला था आवाज आने की बजाय जिंदा लोग हैंड रेस करो। ओके ठीक है, फाइन। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो बच्चों, दो क्या बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन बनाना है, एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना मोल बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे बनाते हैं हम यहाँ पे। एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना मोल बनाते हैं? दोबारा बोलना, समझ नहीं आ रहा। ये आपको कार्बन हाइड्रोजन इसका वैल्यू दिया गया है, आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे निकालोगे? पहले इसका रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या आएगा इसका, और रिएक्शन को खुद से बैलेंस करो। COS यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या बन रहा है, C2H6 बन रहा है ना। 2 कार्बन ले लो, 3 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन ले लिया, 3 हाइड्रोजन दिया, राइट। तो ये बनेगा यस सर। क्या? Yes, sir. अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर मोल्स, रिएक्टेंट ये वाला दिया गया है, पुट करो, आंसर निकालो, आ गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है आपको, है ना। प्रोडक्ट सर अब माइनस निकाल के दे। रिएक्टेंट निकालो बच्चों, कम ऑन। अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो क्या लिखा है, देखो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथेन, C2H6 होता है इथेन। इक्वेशन बैलेंस करो जो दिया गया है, आ गया आपका आंसर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, आ जाएगा आपका आंसर। और हाँ, अगेन बोल रहा बच्चों, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो अगेन बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन ट्राई करना पहले इजी क्वेश्चन निकालो और शांति से करना। दीपिका आंसर आया, डी। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई इतना सन्नाटा मत बैठो, कुछ तो कुछ बोलो, एटलीस्ट रिएक्शन में भेज दो। थोड़ा मस्ती को ऊपर चले, इतना शांत मत बैठा करो बस। हाँ, हंसो थोड़ा सा, इतना शांत बैठो तो डर लगता है। हाँ हाँ चलेगा, दीपिका रिएक्शन चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
साइन आया आंसर? यस, ये सोचे पड़ गया। ये समझ में आ रहा है बस कैसे कर रहे हैं? निशु, सर एक्सक्यूज मी। तनिका आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा मुझे, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो आप बोल रहे हो। दीपिका आया आंसर आपका? ओके, मैं करता हूँ। -1560 माइनस ब्रैकेट में सर सी ऑप्शन आ रहा है 2 मेरा तो इंटू 86 2 इंटू सर माइनस 4 बार 286 कैलकुलेशन करी है मैंने प्लस 394 प्लस 2 इंटू 28 क्या होता है भाई? कार्बन 2 है ना, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 मोल हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, हाँ। 4 2 18 1 7 माइनस 3 6 18 1 24 कितना आ गया? कितना आंसर आ रहा है? 18 1 सर गलत कर दिया आपने 9 मत लिखो 86 है ना यहाँ पर? हाँ 86 है ना। हाँ जी दोबारा 3 6 18 हाँ जी एक अब आया, दोबारा करो 25 2 6 7 राइट, ये आंसर आ रहा है। 6 मेरा 3 0 858 क्यों आया ओके, सर 858 आएगा मेरी भी ये पहले गलती थी फिर सर मैच नहीं हुआ क्या हो रहा है भाई? नहीं आ रहा क्या आंसर? 858 लिखो देवा सेम आ रहा है, मानना देनी सेम आ रहा है। 46 आ रहा है। सर 858 लिखो आप गलत कर रहे हो कितनी बार कहाँ पे गलत करा मैं? 7 5 थर्ड 8 में 858 आएगा 858 माइनस में 858 माइनस में 58 8 का एक ही टर्म 5 ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। बस ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से मैं आंसर ले देने में लेट हुआ था क्या आंसर आ रहा है? चेक अब करो आया जरा। ना 86 तो देखो ओके। देखो बच्चों, ऐसे आपको एग्जाम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो डिले मत करना, समझ समझ आंसर करना, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? मेरी भी सुन लो सर। तो तनिका आपकी आवाज ही नहीं, तो अच्छे से बोलो तो पता चलेगा सर बच्चे ने सर क्या। वो चैट बोल बॉक्स रही है कर लो, रिपीट कर चैट दो बॉक्स कर लो। मैंने कर दिया है। रिपीट कर दो। अरे बच्चा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, Yes, क्वेश्चन आपके सामने है ना, क्वेश्चन का आंसर निकालना। ये ऊपर वाला हो गया दिखा मुझे। ऊपर वाला बताओ। ये दिख रहा है क्वेश्चन हाँ दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। आपको? एंथैल्पी फॉर्मेशन इथे निकालना है, इथे लिखना है। अच्छा आपको अच्छा इक्वेशन अच्छा। बैलेंस करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। यस तो सर ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ठीक दिया है। गया, ठीक है? आपने चश्मा नहीं यस पहना क्या? सर। चश्मा पहना नहीं आपने अभी तक? स्पेक्स? सर चश्मा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। भगवान, मेरे प्यारे बच्चे, पता नहीं कैसा होगा ये क्वेश्चन। बच्चों पता नहीं 2000, कहाँ फेंक दिया मैंने। अब मैं क्या बोलूं बच्चा है। ठीक, कोई बात नहीं। देखो, सर और इसकी वजह मुझे गालियाँ भी पड़ी है, इसकी वजह से आज बच जाता। हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालने बच्चा ने सेल का, निकालो क्या आंसर आएगा। सर उसे डांट पड़ रही है और आप आंसर रहे हो सर कर भी कह सकते हो और वैसे ये बात की है क्या बच्चा बता एंथैल्पी, बच्चा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर्मूला क्या होता है?
है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ बच्चों क्या होता है। सर इसका डी ऑप्शन लग रहा है मेरे को। अरे लग डी रहा फॉर डॉग। भाई ऑलमोस्ट, देखो सबका सेम आंसर लगा, देखो सबका सेम ही लग रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या दो ना। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी बनाना, पानी में कन्वर्ट करना गैस से। अरे बच्चों दो सिंपल दो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ पहले। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, लिखा ना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और लैटिस एंथैल्पी। एक फॉर्मूला मैंने आपको टिक कराया था, याद है सुबह अभी शाम को। मुस्कान, जसिका, पल्लवी, यार कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा यार। Sir, lattice enthalpy plus hydration enthalpy. थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच अदिति, है ना, पंडित साहब ने बताया। चले तो क्या बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे Sir, एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन निकालना है, सॉल्यूशन कितना दिया आपका, आपका लैटिस एंथैल्पी होता है 788 है, एंथैल्पी सॉल्यूशन कितना है 4 किलो जूल है, तो 4 किलो जूल यहाँ पे आ गया। आपको डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा -88 -4 -784। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खाली फॉर्मूला पुट करना है आंसर, देखो देखो है ना। यस सर। सर एक बार ऊपर करो भैया। यस सर, ऊपर करना है एक बार, माइनस माइनस देख -788 प्लस आ प्लस। सर हाँ मैं बस समझ शॉक हो गया, गया कि समझ 792 तो ऑप्शन में नहीं है। समझ देखो बच्चों, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है ज्यादा जेडब्ल्यू के अंदर, तो आप देखो इतना लंबा क्वेश्चन है। सर जो आपने गलती की थी, मैंने पहले वे की तो मैंने डी लिख दिया था, मेरे को मैंने देखा तो मुझे बी है इसका। ठीक है। तनिका देखो एक बात मैं बोल रहे थे, ध्यान समझो ठीक है ना। यस एग्जाम में सर, 3 घंटा बैठना पड़ा कंप्यूटर सामने। यस अगर आप सर। अगर आप अभी आप नहीं समझो तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। सर ऐसे सारा दिखता है सब कुछ, बस ना जब मतलब ऐसे ज्यादा देर फोन देखते फिर नहीं हाँ कोई दिखता है, बात तो, फिर तो ब्लर आप हो जाता है। कोई बात नहीं, 3 घंटा बैठना फिर पता चलेगा, स्क्रीन में दिखने वाला फिर आपको। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, करो जरा फटाफट, कम ऑन। बच्चों क्या आंसर है बताओ जरा, कम ऑन जल्दी। इजी क्वेश्चन है, पढ़ के समझ बना चाहिए क्या बोला गया आपको। इसका आंसर मुझे बताएंगे दिवांश। दिवांश मेरी आवाज आ रही है, इसका आंसर बताओ। दिवांश मेरी आवाज देता हैंड रेस करो। जैसे मेरी आवाज आ रही है आपको, प्रियंका मेरी आवाज आ रही है, हाँ जैसे इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर क्या आएगा। जिया, सानिया, कोई क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या आंसर आ सकता है। स्टेटमेंट पढ़ के आपका आंसर आ जाना चाहिए, थोड़ा सोचो, बेसिक सा पार्ट है। सर स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है तो 0 ही होगा। 0 आएगा सर इसका आंसर। तो सिंपल तो है, 0 आएगा। एक्सपैंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या आएगा, आपका पीएक्स होता है 0, तो वो डोनेगा 0 0। होता है तो ऑप्शन ये ए 0 इज हो द राइट जाएगी आंसर। पूरी इक्वेशन। यस सर। अब देखो बच्चों, ये आपका एक बहुत बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। डेल्टा एच निकालना रिएक्शन का, सीपी को दिया गया है
23 प्लस 0.01 t। बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, तब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे क्यों, देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं ना, ये आपका टेम्परेचर इसीलिए, और यहाँ पे आपको इस टाइप का करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कैसा क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। अगर किसी को ट्राई कर दो, ट्राई करो बच्चों, क्या आंसर बताओ, क्या आंसर इसका ट्राई कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन। और अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, आप इसका आंसर डायरेक्ट लेके नहीं आ सकते, ठीक है ना। आपको निकालना डेल्टा एच। अंकिता कैसा आंसर है, आप बच्चा आंसर है आपका, बताइए जरा। तो एक मिनट। हाँ सर एक चीज बोलो बेटा, बोलो दीपिका। मैं क्या हो- पूछ दीपिका क्या हो, बोलो। अरे इंटीग्रेशन करनी है इसमें, तो लिमिट लेंगे वो 300,000 लेंगे हम लोग, लिमिट भी लेनी पड़ेगी इसमें। आज नहीं सर आपको हाँ आ रही है बेटा, तनिका आ रही है आपकी आवाज। नहीं क्वेश्चन। देखो मुझे अब ये पता चला, ठीक है ना, कि पागल हूँ। बच्चे लोग को थोड़ा जोर से बोलने में थोड़ा सा मजा भी आता है ना, एकदम शांत शांत हो जाते हैं, शांत शांत होना नहीं है, आंसर ट्राई करना, ठीक है ना। मुझे ये समझ नहीं आया इसको इंटीग्रेशन क्यों करी जाएगी। मैंने बोला इंटीग्रेशन करनी। सर बोला बोला अच्छा ये हाँ, बताइए, मैंने बोला। बताती हूँ। ये बताइए तो ये बताइए, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एंड से इसकी अपर लिमिट आ जाएगी 1000 और लो लिमिट आ जाएगी 300, और हम इसको लेंगे 23 प्लस 0.01 t dt, और सर फिर आ जाएगा इज इक्वल टू करके 23 प्लस 0.01 t, फिर 3 ब्रैकेट में 23 t प्लस 0.01 t स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट फिर से वही 100 ना ठीक है ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने किसके साथ इसको इंटीग्रेट किया, कौन सा टर्म के साथ? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा आपको? क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा? दीपिका ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, आ तो रहा है पर मेरे इतना जल्दी थोड़ी ना आए। देखो एक बात समझो, देखो यहाँ देखो, आपको डेल्टा एच निकालना है, एंथैल्पी आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट, ठीक है। सर मैंने भी तो ऐसे तो किया है। नहीं मेरी बात सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए ना। सबसे पहले बात तो ये बच्चे देखो कि यहाँ पे आपको डेल्टा एच दिया है, और यहाँ पे आपको सीपी केवल दिए गई है। अब सपोज करो यहाँ पे आपका सी व्हीकल दिया होता, तो तब आप क्या निकालते, ये बताइए, है ना। ये समझो बच्चों, ये समझो, देखो अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म अगर इक्वेशन दिखा होगा, है ना, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस टाइम पर। रुको 2 सेकंड। ये कुछ दिख रहा है आपको? कहाँ गया, ये दिख रहा है, ये देखो, है ना बच्चों, दिखे सारे बच्चे? तो ये देखो बच्चों, देखो जब भी आपका, हाँ देखो, तो देखो बच्चों आपको ये पता चलना चाहिए आपको सीवी कब निकालना है और आपका सीपी कब निकालना है। तो अगर आपका डेल्टा एच आ रहा है तो सीपी आएगा, है ना। तो ये बच्चों आपको उस इंस्टेंट में आपको पता होना चाहिए, उस इंस्टेंट में, कि वहां पे दो बच्चों, ये बात ध्यान रखना
जेडब्ल्यू में बच्चों जितना भी क्वेश्चन आएगा क्या बचोगा, वो आपका नया क्वेश्चन होगा। ये बात ध्यान रखना, वहां पुराना क्वेश्चन नहीं आने वाले। दूसरी बात बच्चा, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, हमने यहाँ पे dt से इंटीग्रेट किया है इसको, है ना, हमसे ना x dx, x के बच्चों बड़े d से बच्चों आपका छोटा टर्म है, तो बच्चों हम इस फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो अगर आपको मैं ये क्वेश्चन को बताऊं, है ना, ये क्वेश्चन मैं बताऊं, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप इनिशियल मत कीजिएगा अगर आपका ऐसा कुछ आया तो, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम, हाँ सिंपल है, सिंपल और थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ये समझने बात को, ठीक है। इस क्वेश्चन टाइम लेना, जल्दी मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए बच्चा, इजी क्वेश्चन है। टाइम हो गया। मैं थक गई हूँ, क्या हो गया? थक गई हूँ। डिसिप्लिन। अरे सर करो आज यार, कोई करो क्वेश्चन डिसिप्लिन नहीं सर, आज 10 11 12 1 2 4 5 6 बजा दो। हाँ 1 2 6 बजा दो। चलो मैं क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, कम ऑन। देखो, which of the following equation does not correctly equate the first law of thermodynamics? ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। फर्स्ट लॉ क्वेश्चन क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अभी हाँ, W अब बच्चों साइक्लिक एडियाबैटिक ये सब पुट कर बताओ कौन सा इसमें रॉन्ग आ रहा है, आ जाएगा आंसर। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कम ऑन। साइक्लिक में बच्चों क्या होता है, डेल्टा क्या होगा साइक्लिक में? 0 साइक्लिक में डेल्टा यू। जीरो हो गया। किसको याद है बच्चों, साइक्लिक में डेल्टा यू जीरो होता है, किसको पता था ये बात? कल एक जन को, ओके फाइन, बहुत बढ़िया मेरे को जी। तो क्या बना, आप क्या बोलोगे, क्यों क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू आएगा, तो क्या आप बोलोगे ये सही है? ओके, एडियाबैटिक में क्या होता है, Q0 क्यू जीरो होगा, तो आपका डेल्टा यू क्या आएगा, डब्ल्यू के बराबर। यहाँ पे क्या बोला है, माइनस क्या आएगा, ये आपका रॉन्ग आंसर, मतलब कि आपका इसको आपको टिक करना है, बाकी आपका सही आंसर होगा। सिंपल, ऐसे आपको समझना है। आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू जीरो। आइसोकोरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। आइसो हंसो सर, वॉल्यूम ना होती है, जी प्रेशर जी तो जी बाहर जी में जी जी, एकदम से बोला, एकदम से बोला, एकदम आपने इस बार सही बोला। आइसोकोरिक में क्या बचोगा, वॉल्यूम आएगा, और आपका आइसोबार में प्रेशर जीरो होगा। तो वुडन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। अगर आपका वॉल्यूम जीरो तो क्या वुडन भी जीरो हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका सही है, ये भी सही है, तो क्या बोलोगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ रहे बच्चों, तो मेरा कहना है मतलब क्या बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान समझ करना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्लास करने करते हैं, टाइम भी हो गया, आप भी खाना खाइए अपना चलो बाय बच्चों, बाय बाय। मजा आया बच्चों सबको कि हाँ है ना? हाँ जी सर, बहुत मजा।